इसको कानूनन दर्जा देना, कानून के हिसाब से देना तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के मुझे लगता है कि विपरीत है। ये पारिवारिक वैल्यूज़ के खिलाफ हैं। सामाजिक दृष्टि से हमारे यहाँ ये अभी उचित नहीं माना जाता और हमारे देश के लोग अभी भी सभ्यताओं को मानने वाले लोग हैं। हमें अपने देश के संस्कारों और सभ्यताओं के हिसाब से चलना है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया गया जिसमें कहा गया है कि समलैंगिक विवाह जो है वो नहीं होना चाहिए और इसको लेकर LGBTQ के कई लोगों ने प्रदर्शन भी किया। इन मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज अत्री जी मौजूद हैं। सर, हलफनामा दायर करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ये इंडियन फैमिली सिस्टम के खिलाफ है, तो कैसे खिलाफ है? देखिए, हमारा देश जो है एक संस्कारों वाला और एक प्राचीन सभ्यताओं को मानने वाला देश है और हम लोग एक समाज में रहने वाले, एक जॉइंट परिवार के साथ रहने वाले उस सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये जो प्रथा है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में चल रही है, ठीक है। धीरे धीरे कुछ लोग हमारे देश में भी इसको मान रहे हैं, ये उनका निर्णय है, लेकिन इसको कानूनन दर्जा देना, कानून के हिसाब से देना तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं के मुझे लगता है कि विपरीत है, क्योंकि हम लोगों को मूड ऑफ द नेशन के हिसाब से चलना चाहिए। अधिकांश लोग जो इस देश के हैं वो इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अच्छा नहीं मानते हैं। ये पारिवारिक वैल्यूज़ के खिलाफ हैं। जो लोग इस तरह के रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं या रह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से हमारे यहाँ ये अभी उचित नहीं माना जाता और मुझे लगता है कि ये भाजपा की सरकार को जिस समय आर्टिकल 377 को ये अनुमति दी गई थी, जिस समय ये पारित किया गया था, तब भी इस पर विचार करना चाहिए था कि क्या इससे आगे आकर के किस तरह से समस्या आ सकती हैं। इस तरह के जो लोग अगर शादी करेंगे आपस में, एक ही उसके चाहे लड़का लड़का हो या फीमेल फीमेल हो, अगर वो बच्चे अडॉप्ट करेंगे, बच्चा हो तो सकता नहीं है, अडॉप्ट करेंगे तो सोचिए उस बच्चे पे क्या बीतेगी। वो किसको अपनी माँ कहेगा और किसको अपने बाप कहेगा। अगर दोनों ही मेल हैं तो कौन उसमें से उसका मदर रहेगी, या कौन उसमें अगर दोनों ही फीमेल हैं तो किसको वो फादर कहेगा। तो ये इस तरह की चीज़ें समाज में ये अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ लोग परिवार में नहीं रहते हैं, जैसे ही होते हैं लोग अपना आइसोलेट हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सामाजिक में रहने वाले समाज के लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, तो ये सब उचित मेरी दृष्टि से नहीं है। लेकिन सर, आप इसको उचित नहीं कह रहे हैं, पर जो दो लोग प्यार करते हैं या जो दो लोग प्यार के बाद इस तरीके के रिश्ते बनाते हैं, तो सरकार को सर ये पहले क्यों नहीं सोचना चाहिए था? क्योंकि जब धारा 377 हटाई गई तो उसके बाद ही तो सर 377 जब हटाया गया उसके बाद ही तो सर लोगों ने जो है साथ में रिलेशनशिप बनाया। पहले भले ही ये इलीगल था, अब तो सर लीगल है। आप दो लोग, दो जेंडर के लोग साथ में प्यार कर सकते हैं ना। देखिए, मैंने वही कहा, जब ये धारा 377 इन्होंने फॉलो की, उसको बनाया तो ये उस समय सोच लेना चाहिए था कि और इसको इतनी जल्दबाजी में बीजेपी को नहीं दिखाना चाहिए था। अभी हम लोग उस स्थिति पे पहुंचने में, एक वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने में अभी सदियां लगेंगी। अभी हम लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। हमारे देश के लोग अभी भी सभ्यताओं को मानने वाले लोग हैं, अभी भी हम लोग संस्कार को मानने वाले लोग हैं। हमारे परिवार के, हमारे वर्तमान की जनरेशन और उसके आगे आने वाली जनरेशन्स भी अभी इन सब चीज़ों को फॉलो करने में अच्छा नहीं मानते हैं। तो लेकिन सर, ये इंडियन मैरिज सिस्टम के खिलाफ कैसे है? अगर क्या इस देश में किसी की अब पर्सनल चॉइस नहीं रही है या फिर व्यक्तिगत चॉइस अब मार दिया जाएगा, ये माना जाए क्या? देखिए, ये पर्सनल चॉइस या उस चीज़ का नहीं है, हमारे देश में ये पहले से नहीं था और ये एक नई प्रथा शुरू हो रही है, जिसको मैंने फिर वही कहूँगा कि समाज इसको स्वीकार नहीं करेगा। सामाजिक भी कहीं ना कहीं दृष्टि, हर चीज़ कानूनन नहीं देखा जाता, कुछ ना कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से भी उसको चीज़ों को देखना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी समाज के लोग हों, इसको अच्छा नहीं दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन सर, जहां हम ये मानते हैं कि 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, जो देश है वो इतना आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों में हम आगे बढ़े हैं, ऐसे में इस चीज़ को लेकर क्या हम पिछड़े हुए नज़र नहीं आएंगे? देखिए, मुझे लगता है इस चीज़ की होड़ में हम लोग जाना चाहेंगे तो हमारा देश इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा, ना देश के जनता इस चीज़ को चाहती है। आपको बहुतायत का देखना चाहिए। 99% लोग
से भी ज़्यादा मुझे लगेगा, अगर आप देखेंगे इस देश की 135-40 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो 0.1% भी नहीं होंगे जो इस चीज़ को चाह रहे होंगे। तो इस चीज़ की अभी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की भारतीय जनता पार्टी को करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ठीक है, उन लोगों की जो ये समलैंगिकता को मानने वाले लोग हैं आहत ना हो, लेकिन समाज के दृष्टिकोण से देखते हुए समाज में इस तरह की कोई बुराई ना फैले, हम लोगों को ये इस चीज़ के लिए बढ़ावा नहीं देना, हमको इस चीज़ को फैलाना नहीं है कि ठीक है ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस चीज़ को चलता है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ तो सब चीज़ हमारे कल्चर के विपरीत हैं, तो इसलिए हम उनके हिसाब से नहीं चल सकते, हमें अपने देश के संस्कारों और सभ्यताओं के हिसाब से चलना है। सर, आज आप कहीं ना कहीं बीजेपी के किसी एक फैसले पर तो आप साथ नजर आ रहे हैं और आप भी इस फैसले में कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है वो कहीं ना कहीं सही है, मतलब आप भी साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। देखिए, ये तो इनको जिस समय धारा 377 इन्होंने लागू करी थी, उस समय ही मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि उस समय भी भाजपा ने चूक कर दी थी, और अब सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई हो रही है, तो अब ये देर आए दुरुस्त आए, देर से जागे हैं, लेकिन इनको अब समझ में आ रहा है, महसूस हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं से ये हमारे देश की भावनाओं के विपरीत है। तो जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक हर चीज़ का एक पर्दा होता है, एक पर्दे की आड़ में अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो उसको पर्दे में रह देना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा भी खुलापन का हमारे यहाँ नहीं है इस चीज़ का, वहाँ तो बहुत ज़्यादा खुलापन है, हर चीज़ में खुलापन है। तो क्या हम इस अपने घर परिवार में, अपने समाज में हर चीज़ को खुलेपन की आज़ादी, उसको आज़ादी कही जाएगी? ये चीज़ मुझे लगता है ठीक नहीं है। तो सुना आपने समलैंगिक विवाह को लेकर जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की तरफ से दिया गया है, उसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता अनुज अत्री ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुन लिया। वीडियो में फिलहाल इतना ही, हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सुमित के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।